जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि तंत्र प्रयोग इंसान पर कैसे काम करता है, यानी कि उसके लक्षण क्या होंगे, कैसे पहचान सकता है कोई व्यक्ति कि उसके ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग कर दिया है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है। वीडियो को दोस्तों बहुत ध्यान से सुनें और पूरा देखें। जो भी बात होगी आपके भले के लिए होगी दोस्तों। इसमें से अगर कोई भी सिम्टम आपको लगता है और अगर ये नॉर्मल भी है तो उसके लिए भी बताया जाएगा, और वाकई में तंत्र है तो कैसे पहचाने, इन दोनों चीज़ों को बताया जाएगा। वीडियो एंड तक देखें, सुने। उसी के बाद दोस्तों गौर करें, जो भी आपके साथ अगर हो रहा है, माता रानी करे हमारा कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी व्यूअर ऐसा ना निकले जो कहे कि गुरुजी हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम यही चाहेंगे। लेकिन जो समय चल रहा है इस समय, इस माहौल के अंदर तंत्र क्रिया जो है दोस्तों बहुत तेज़ी से अपना समझ लीजिए कि प्रभाव बना रही है। थोड़े थोड़े पैसे के लिए तांत्रिक सामने वाले व्यक्ति को या तो बीमार कर देता है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और ईर्ष्या और द्वेष के कारण अच्छे भले घर के अंदर अपने ही लोग आग लगवा देते हैं। बाहर का कोई नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा। जो भी होगा करने कराने वाला वो आपका खुद का अपना ही होगा जानकार होगा। क्योंकि जो जानकार नहीं होगा उसको आपके ना तो कोई लूपहोल पता होंगी, यानी कि कमजोरी, क्या आपका रूटीन है रोज का वो नहीं पता होगा। तो ये चीज़ें सब कुछ देखभाल करके ही, फोटो से, कपड़े से, पैर की मिट्टी से, बालों से, खाना पीना देकर, खान पान में कुछ मिलाकर, इस तरीके से दोस्तों यह क्रियाएं सामने वाले व्यक्ति पर की जाती हैं। होता क्या है जब इंसान के साथ, जब तंत्र प्रयोग उसके ऊपर असर शुरू करता है, कई बार क्या हो जाता है दोस्तों कि इंसान को शुरुआत में लक्षण जो होते हैं ये पता चल जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 6-6 महीने या साल बीत जाता है, तब तक व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि उसके ऊपर तंत्र प्रयोग हो रहा है। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है, कोई भी सिम्टम आपको लगता है, एक्टिविटी तुरंत करें। जैसे कि एक नॉर्मल बीमार होता है इंसान, बुखार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई और परेशानी हो गई, बीमारी हो गई, तुरंत ब्लड चेकअप होता है, और अगर कोई बीमारी निकली तो दवाई चलती है उसकी और आप ठीक हो जाते हैं दोस्तों। ऐसे ही इस लाइन में भी सेम प्रोसीजर होता है दोस्तों, कुछ अलग नहीं होता। बस सामने आपको करने वाला ठीक मिलना चाहिए, जो भी व्यक्ति है, साधक, तांत्रिक, जिसके पास भी आप जाते हैं। पहला दोस्तों, जब किसी इंसान के ऊपर कोई तंत्र होता है, पकड़ उसकी जो होती है सबसे पहले बुद्धि के ऊपर होती है। इंसान के शरीर पर जो पकड़ होती है सबसे पहले बुद्धि, यानी कि दिमाग को कैच किया जाएगा, जो भी शक्ति आएगी। उसके बाद लीवर, उसके सीने में जलन शुरू हो जाएगी, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का, यानी औरत या आदमी कोई भी क्यों ना हो। उसके बाद उसके जोड़ पकड़े जाएंगे, शोल्डर हो गए, कोहनियाँ हो गई, कमर हो गई, घुटने हो गए, ये चीज़ें इनके ऊपर बैठती हैं चीज़ें। जैसे जैसे इनका प्रभाव बढ़ता रहता है और पेट में, सीना, हार्ट के नीचे यहाँ पर पेन और सेंटर में जलन शुरू हो जाएगी। कुछ भी खाओगे पियोगे उसका हाजमा नहीं होगा, चाहे आप दवाइयाँ ले लो। वहीं बुद्धि, जब बुद्धि पर कैच करती हैं चीज़ें तो घर परिवार में कलह उत्पन्न होता है। आपको बाकायदा ऐसा लगता है, महसूस होता है कि आपके आसपास कोई है। दिमाग आपको एक्टिव करता है कि आपके पास कुछ है,
कोई परछाई रूप में दिखेगा, सपने के माध्यम से, या तो संभोग के सपने आने शुरू हो जाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों, या फिर मार काट के सपने शुरू हो जाएंगे। कहीं पानी दिखेगा, कभी डूबते हुए नजर आओगे, कभी कोई दीवार गिरती हुई नजर आएगी, कहीं आग लगे हुए नजर आएगी, या कोई आपको छोड़ के जाते हुए नजर आएगा। ये नॉर्मल बातें हैं दोस्तों इसके अंदर। और जैसे जैसे ये परेशानी बढ़ती जाती है, आदमी होगा अगर शादीशुदा, ये बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्तों, आदमी का अफेयर हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये गंदी चीज़ें होती हैं। औरत होगी तो उसका भी कहीं ना कहीं अफेयर हो जाएगा किसी और के साथ, पति को छोड़ के, या तो इन दोनों में से यानी लेडीज और जेंट्स, इनका खुद का अट्रैक्शन किसी और की तरफ बढ़ेगा, या फिर दोस्तों जैसे कोई आदमी है शादीशुदा तो उसकी ओर किसी औरत का या लड़की का अट्रैक्शन आएगा। और सेम यही कंडीशन उस औरत के साथ भी होगी, शादीशुदा के साथ। और मजेदारी की बात है दोस्तों, यह संबंध ज़्यादा समय नहीं रहेगा, कुछ महीने या कह सकते हैं 1-1.5 साल 2 साल। और अगर ज़्यादा चल गया तो बहुत दुखदाई होगा, बहुत ही ज़्यादा दुखदाई। होता क्या है ऐसे में, ये जो गंदी चीज़ें आती हैं, तंत्र होता है इंसान के ऊपर, जैसे तंत्र प्रयोग किया, चाहे वो एक ही शक्ति छोड़ी गई, बाहर आना जाना इंसान का देखिए लगा रहता है। और हर चौराहे के ऊपर चीज़ें होती हैं, हर सुनसान जगह पर चीज़ें होती हैं, खुले मैदानों के अंदर चीज़ें घूमती हैं, पीपल के पेड़ पे चीज़ों का वास होता है, शमशान के पास से गुजर गए वहाँ चीज़ों का वास होता है। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ें जहाँ से इंसान आ जा सकता है। तो वो जो एक शक्ति जो भेजी गई है नुकसान करने के लिए, वो अपने साथ दोस्तों अदर शक्तियाँ जो भी होंगी चौराहे से या फिर शमशान के पास से निकल गए वहाँ से, या खुले मैदान में अगर चले गए, वहाँ पर कोई शक्ति है उसको कैच करके अपने साथ मिला लेती है। इस तरीके से शक्तियों का भंडार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है व्यक्ति के ऊपर, और उसकी परेशानियाँ उस चीज़ के हिसाब से और बढ़ती चली जाती हैं। कंधे भारी होना, जब गंदी शक्तियाँ आती हैं, ये दोनों दोस्तों कंधे भारी रहने लग जाएंगे, सिर में यहाँ सुन्नपन, भारीपन ये रहना शुरू हो जाएगा, और नहीं तो ये वाला हिस्सा पकड़ा जाएगा पूरा, ये वाला, और ये कमर के ऊपर ऐसा लगेगा कोई बैठा रहता है, हमेशा भारीपन रहेगा। जहां कमर शुरुआत होती है वहां दर्द होना शुरू हो जाएगा, नाभि के पास प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, यहां तक कि दोस्तों गुप्त रोग तक हो सकता है इंसान को, चाहे औरत हो या आदमी हो, गुप्त रोग भी हो सकता है, हस्त मैथुन तक कर सकता है व्यक्ति, गंदी चीज़ें हैं उसके पास, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सारे क्रिया ये जो होती हैं, हस्त मैथुन करवाना, औरत या आदमी उनका अफेयर करवाना, ये कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। जो गंदी चीज़ आती है जिस व्यक्ति के ऊपर आ गई, अमुक व्यक्ति उसके ऊपर एक गंदी चीज़ आ गई, अब उसका अमुक लड़की के साथ चक्कर हो गया, अफेयर हो गया अगर, तो ऐसे में दोस्तों वो जो शक्ति है सिर्फ उसी ने सारा आनंद लेना है, जो सबसे बड़ी सच्चाई है। इंसान का इंसान से कोई ताल्लुक नहीं है, ना उस लड़की का, ना उस आदमी का, ना उस औरत का, या उसके साथ जिसका अफेयर होता है। दोनों का आपस में कोई प्यार मोहब्बत नहीं होगी, वो जो शक्ति बीच में आएगी वो सारा आनंद वो लेगी बैठकर संभोग के समय। और धीरे धीरे कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पति पत्नी के बीच में इतनी लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं कि तलाक तक हो जाते हैं, अच्छे भले खेलता परिवार तबाह हो जाता है, नौकरी पर जाने से मन नहीं करता, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बाहर तो निकल जाओ एकदम फ्रेश लगता है, लेकिन घर आते ही वही दिक्कत, वही टेंशन, वही परेशानियाँ फिर से शुरू हो जाती हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है, ब्लॉक हो जाता है, सोच विचारने की शक्ति खत्म हो जाती है। कोई कुछ कहता है
जरा सी बात पे तनाव आना शुरू हो जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। स्त्री या पुरुष, उसके साथ और भी बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों, जैसे कि बाहर निकल रहे हैं, कोई शक्ति गलत तरीके से, गलत मकसद से छोड़ दी गई है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। रुपया दिया हुआ है किसी को तो रुपए के साधन रुक जाएंगे। घर में आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूजा पाठ या तो आपकी बंद हो जाएगी, जोत जलाएंगे तो जोत प्रॉपर नहीं जलेगी, देसी घी बचेगा जोत के अंदर लेकिन जोत ठंडी हो जाएगी। धूप जलाएंगे, थोड़ी सी धूप जल के और शांत हो जाएगी, प्रॉपर नहीं जलेगी। घर में तुलसी जी हैं, सूखना शुरू हो जाएंगी। जो परिवार हंसी खुशी रह रहा था, आपस में मन मुटाव होना शुरू हो जाएगा, किसी की बुद्धि कहीं तो किसी की कहीं। पैसा कहीं से आना था वो रुक जाएगा, बने हुए काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। शारीरिक रोग में दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, आज की डेट में ऐसे बीमारी नॉर्मल भी चल रही है। अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम अपने साथ नज़र आता है, ऐसे में सबसे पहले बॉडी का चेकअप करवाएं और दवाइयाँ लें। अव्वल तो बॉडी के चेकअप के अंदर आएगा ही नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो ऐसी तांत्रिक प्रयोग हुआ तो, और अगर आ भी जाता है तो दवाई आपको लगेगी नहीं, और अगर दवाई नहीं लग रही तो नॉर्मल सी बात है, इसका दूसरा इलाज करवाओ। और साधना, जैसा कि हमारे पास लगभग काफ़ी कमेंट आए हैं, 20 से 30 कमेंट आ चुके हैं अभी तक कि गुरुजी हमने आपकी फलानी साधना की थी, हमें नुकसान हुआ, हमें दिक्कत हुई, या हमें कोई फल नहीं मिल रहा, या फिर जब हम पूजा करते हैं तो हमारे आसपास ऐसा लगता है कुछ नेगेटिव ऊर्जा है, गलत शक्ति है। तो दोस्तों, ऐसे में भी सबसे पहले अपना उतारा करवाएं किसी अच्छे तांत्रिक से मिलकर, सलाह लें किसी की, कोई अच्छा जानकार मिल जाए आपको, फ़ोटो भेजकर उसको स्कैन करवाएं, यानी कि जो भी वो देख सकता है आपके बारे में, जितना देख सकता है वो दिखवा कर अपना उतारा करवा के, पूजा करवा के, उसके बाद साधना करें। अगर कहीं हैवी शक्ति होगी दोस्तों किसी घर परिवार में, और अगर वो कोई प्रयोग करता है और वह प्रयोग YouTube चैनल पर या किसी अच्छे गुरु से मिला हुआ और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बताया गया है, हम नहीं कह रहे कि हमारा, किसी भी गुरु से मिला हुआ दोस्तों, कोई भी मंत्र, कहीं आप गए और गुरु ने कह दिया अच्छा ठीक है ये वाला जाप कर लो, आ गया आपको, ऐसे में दोस्तों वह शक्ति आपके साथ अनिष्ट करना शुरू कर देगी। याद रखिएगा, अगर हैवी है तो घर में नुकसान होने शुरू हो जाएंगे, और अगर गुरु ने साथ ना दिया आपके तो वो अहित और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, वो शांत नहीं होगी, क्योंकि आप उसको हटाने की अच्छा काम करेंगे, पूजा पाठ बढ़ाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, नेगेटिव शक्ति उनको आपका घर छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो आपका शरीर के ऊपर कब्जा है, चाहे वो घर के अंदर निवास है, उसे दूर जाना ही पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों वो अपना पूरा जोर लगाएगी कि किसी तरीके से यह व्यक्ति पूजा पाठ छोड़ दे और हर नुकसान करने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी नॉलेज जो हम बताना चाह रहे थे काफ़ी समय से आप लोगों को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसा कोई भी सिम्टम आपके साथ होता है तो हर सिम्टम दोस्तों याद रखिएगा, हमने बीच में भी कहा है कि हर सिम्टम जरूरी नहीं है कि वो ऊपरी तंत्र प्रक्रिया हो। पहले दवाई लो, अगर दवाई नहीं लगती, ठीक नहीं हो रहे, परेशानियां सेम बनी पड़ी हैं, उसके बाद किसी ओझा या तांत्रिक को, भगत को जरूर मिलकर अपना इलाज करवाइए। तो दोस्तों, यह थी जन कल्याण के लिए छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करें, ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना फिर भी बिल्कुल ना भूलिए, ऐसे ही वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री महाकाल।